कहे कि हाँ भाई अब ये तो ये है, तो इसको भक्ति नहीं कहते हैं। हाँ, भक्ति का मतलब कि हमने न देखा, न जाना, न सुना, न कुछ नहीं किया, बस हमको बस आप अंदर से प्रेरणा हो गई, बस हो गया, उतना ही काफ़ी है उसके लिए। उसके लिए उसको कोई प्रमाण की भी जरूरत नहीं है, ना वो किसी से प्रमाण मांगता है, ना वो खुद से ही प्रमाण मांगता है, वो ढूंढता नहीं है कुछ भी। हाँ, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, और ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको अंदर से प्रेरणा हो जाती है और फिर उसको उसी पर विश्वास होता है, उसके अलावा उसको किसी पर विश्वास नहीं होता है, और उसमें संदेह पैदा नहीं कर सकते आप। और जो लोग परख के करते हैं ना, जैसे कि परख लेंगे, जांच लेंगे, हाँ, तो ये तो फिर साइंटिफिक माइंड हो गया, तो ये भक्ति वाला का नहीं हुआ। नहीं, अंधविश्वास और भक्ति में देखो जो बारीक सा अंतर है वो क्या है। अंधविश्वासी लोग जो है ना, वे ये मान लेते हैं कि ये अंधविश्वास है, उसको कोई तर्क से समझाएगा तो वो मान लेगा कि ये अंधविश्वास है, और जो भक्त होगा ना, उसको कितना भी तर्क से समझाएंगे तो वो ये नहीं मानेगा कि ये अंधविश्वास है, वो तो मानेगा कि नहीं यही है, उसके कारण ही उसको वो फलित होता है। क्योंकि जो मान ले रहा है कि वो अंधविश्वास है, फिर वो उसकी रेमेडी ढूंढने लगता होगा। हाँ, फिर वो ये करेंगे, हाँ, तो वो कोई उसको कह देगा कुछ, तो कहेगा अरे ये गलत हो गया, हाँ, लोग उसको डांटेंगे भी, फटकारेंगे, धुतकारेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन भक्त जो होता है वो दूसरे तरह का होता है। अच्छा, एक बात और है कि वह जब लॉजिक पेश करेगा तब फिर उसके लॉजिक का काट नहीं कर सकता कोई भी बड़े से बड़े लॉजिक वाला, ये भी बात है। उसमें और उसमें एक सा अंतर एक और है, मतलब वो इस लेवल का, उसका लॉजिक का लेवल इतना हाई होता है कि जो सामान्य आदमी का जो लॉजिक का लेवल है ना, वो उसको छू नहीं सकता। वह जब लॉजिक प्रस्तुत कर देगा जिस चीज़ के विषय में भी, जब वो बोलना शुरू करेगा तो आप उसका खंडन नहीं कर सकते, उसके लॉजिक का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपके लॉजिक से बहुत ऊपर होगा वो। तो जब वो लॉजिक पर उतरेगा तब अमूमन वो इसमें जो है समय ज़्यादा नहीं लगाता। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे तो तर्क वितर्क उनसे भी होता था, लोग आते थे, करते थे, लेकिन उस पर वो ज़्यादा वो नहीं करते थे, जोर उनका नहीं था। लेकिन जब वो करते थे उसमें फिर कोई टिकता भी नहीं था। हाँ, मीरा भी भक्ति होती है। हाँ, मेरा तो शुद्ध रूप से भक्ति है। मीरा को भगवान कृष्ण की मूर्ति पसंद आ गई थी, बस पसंद आ गई तो कही मुझे वही चाहिए, और उसी को सदा रखी हो। तो वैसी स्थिति में वो जो मूर्ति है ना, वो साधारण मूर्ति नहीं रह जाती है, क्योंकि उस मूर्ति का उसके माइंड के साथ बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट हो चुका है। तो भक्ति का बहाव अलग होता है, उसका माइंड का जो है ना, हम लोग देखो, हम लोग क्या होता है, अगर मतलब मेडिकली देखा जाए तो हम लोग का एक माइंड होता है जो इमोशन का माइंड होता है। हम लोग का माइंड में एक हिस्सा होता है जिसमें इमोशंस होते हैं, एक होता है इसमें लॉजिक होते हैं, ठीक है। जब इमोशन हावी होता है तो लॉजिक बंद हो जाता है, लॉजिक फिर नहीं चलेगा। अमूमन ऐसे लगता है कि जैसे लॉजिक जो है वह मजबूत है, वो चला रहा है, ऐसा लगता है, लेकिन ये गलत लगता है। जब इमोशन भारी होते हैं ना, तब लॉजिक ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल ही काम नहीं करेगा। वाले साइड को ज़्यादा यूज़ ही नहीं करते, मुझे लगता है। तो इमोशन वाले साइड का यूज़ करने में लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? इसलिए डरते हैं क्योंकि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी उसकी। जिसकी भावना बहुत प्रबल होती है ना, उसका संसार ख़त्म हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को दबाते हैं, और जब मनुष्य भावनाओं को दबाता है तो वहाँ से ही वह रोगी होता है। रोग होता है भावनाओं को दबाने से। जितने भी इमोशंस हम लोग के आते हैं, जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं, सप्रेशन जब हम लोग कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग की एनर्जी जो है ना विकृत होकर के निकलती है और वह रोग का रूप धारण करती है। तो मनुष्य जो है भावनाओं को दबाता है। अगर भावना को नहीं दबाए तो उस भावना से ही तो भक्ति होती है। भक्ति सीधे भावना से जुड़ी है।
और बाकी जो साधनाएं हैं वो लॉजिक से जुड़ी है। इसलिए बात बार समझ बार में आ ये रही कहा है? जाता है कि संसार के उसमें नहीं पढ़ना चाहिए भावनात्मक रूप से, मतलब ऐसे लेना चाहिए बाहर बाहर। हाँ, तो जो बाहर बाहर लेंगे तो उनका संसार बचा रहेगा, लेकिन वे स्वयं नहीं बच सकते। और जो भावना को लेते हैं उनका संसार तो खत्म हो जाता है, लेकिन वे बच जाते हैं। दोनों में कुछ जा रहा है। हाँ दोनों में कुछ जा रहा है। हाँ, ये तो है। लेकिन भावना जब व्यक्ति की बहुत होती है ना, तो फिर उसके लिए मटेरियल कोई मायने नहीं रखता है, कुछ भी नहीं। इसीलिए जैसे किसी को किसी से प्रेम है तो उसके लिए वस्तु कोई मायने नहीं रखती है। कितना भी वस्तु कुछ भी ख़त्म कर देता है उसके लिए, वो अपना शरीर भी ख़त्म कर देता है उसके लिए। भावना उतना हाई होता है उसका। इसीलिए कुछ लोग जैसे प्रेमी प्रेमिका को कहते हैं पागल है, ऐसा कहते हैं ना कि ये सब पागल है। तो जो भक्त होते हैं तो वो तो सुपर पागल होते हैं। सुपर सही में, मतलब हाँ। कोई और बात सुनेगा देखेगा तो बोलेगा पागल। हाँ, वो पागल है, क्योंकि उसकी भावना बहुत ही उच्च स्तर की होती है, बहुत ही उच्च स्तर की होती है। उसको तो वो तो खिलाने पिलाने के लिए, जैसे कोई चला जाएगा, जो वास्तव में भक्ति योग वाले होते हैं, वो इतनी सेवा करेगा, इतनी सेवा करेगा ना कि जो सेवा लेने वाला वो परेशान हो जाएगा। बोलेगा भागो यहाँ से। समझ में आ रही है बात? हाँ, इतना वो मानता है भक्ति योग वाला जो होता है वो। हाँ, इतना भाव उसमें होता है, वो इतना मानेगा ना कि वो जो है उसको खाने भी नहीं देगा अपने से, उसको खुद खिलाने भी लगेगा। वो जैसे छोटे बच्चे को खिलाते हैं ना, वैसे खिलाने लगेगा। मुझे लगता है आजकल डे टू डे लाइफ में प्यार वर्ड तो कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, प्रेम वर्ड को, प्यार वर्ड को। हाँ, तो असल में वर्ड को यूज़ करना अलग चीज़ है ना, और उस स्थिति में रहना एक अलग चीज़ है। स्थिति में रहना वो वैसा प्रेम बहुत वो संभव नहीं होता है ना। वो संभव नहीं होता है। वो तो बहुत ही, मतलब समझो एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है वो। वो स्थिति होती है। लोग वैलेंटाइन डे मनाते ही सोचते हैं प्यार हो गया। वो तो लोग इस तरह से, वो सब तो सिर्फ जो है वो फिजिकल होता है, या बहुत उसमें भावना बहुत मामूली सी होती है तो बहुत मामूली से, मतलब कुछ दशमलव में है। जैसे कि होम्योपैथ दवा होती है ना, उसको जो है उसके पोटेंसी को में वो मिलाते जाते हैं, तो उसकी पोटेंसी बताते हैं हाई होती जाती है। तो मिलावट करते जाओ तो उस टाइप वाले हैं, तो बहुत नगण्य होता है। भावना तो अनिवार्य है, क्योंकि बिना भावना रहेगा ना तो मनुष्य ही नहीं रह जाएगा, वो बिल्कुल मशीन हो जाएगा फिर। हाँ, जैसे वो जो है ना बिल्कुल रोबोट जैसा काम करेगा वो, बस लॉजिक से करता। हाँ बिल्कुल, फिर वो मशीन है। यहाँ तक कि जो साइकोपाथ भी जो होते हैं, या जो सीरियल किलर्स भी होते हैं, उनमें भी इमोशंस होते हैं, बहुत हाई इमोशंस होते हैं उनमें भी। तो कोई ऐसा हाँ, लेकिन नकारात्मक टाइप के होते हैं भावनाएं, लेकिन भावनाएं होती हैं। आप में इतना एंगर और इतना वो होता हाँ, भी तो आप किसी को मार सकते, तभी तो मार रहे हैं। तो वो भावनाएं तो उनमें हैं, लेकिन जो है नकारात्मक भावनाएं हैं, हिंसात्मक भावनाएं हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति स्विंग करेगा तो फिर उसका पॉजिटिव भी वही देखेगा। हाँ, जैसे बदलते हैं ना वे लोग, तो बहुत ज़बरदस्त बदलते हैं। हाँ, क्योंकि भावना तो है ही, हाँ, उनको भावना बस तो है। नेगेटिव से खाली positive डायरेक्शन उसको बदलना है, बस ये बात होती है। वो उसको खुद ही बदलना पड़ेगा ना, कोई दूसरा तो उसमें सहयोग करेगा नहीं। नहीं, सहयोग करेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भावना भी जो है ना वो विचार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो लॉजिक से जुड़ा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। विचार से भावना भी जुड़ी है बिल्कुल, क्योंकि हम लोग का माइंड जो है ना, ये सर्वथा अलग थोड़ी ना है। हम लोग की आँख अलग है कान से, लेकिन सर्वथा अलग नहीं है। आँख और कान भी जुड़े हुए हैं, नाक और आँख भी जुड़े हुए हैं। तो हम लोग का माइंड और सब, हम लोग का पूरा बॉडी जो है एक तरह से पूरा एक ऑर्गन की तरह नहीं, बल्कि पूरा के एक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करता है। भले इसमें भिन्न भिन्न ऑर्गन्स हैं
अलग अलग अंग हैं ना, लेकिन सारे के सारे एक बॉडी की तरह काम कर रहे हैं ना। तो उसी तरह से जो है हम लोग का जो लॉजिक है वह काम करता है इमोशंस के साथ, भावना के साथ काम करता है। लेकिन तो उसमें वो कितना अंश लेता है बात इसकी है, किस तरह के अंश को लेता है, कैसे अनुभवों से गुजरा है, वो कौन सा अनुभव उसका बाकी है। तो कभी कभी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग भावनाओं को बहुत वीकनेस भी मानते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि जैसे भावनाओं को अलग रखो बेटा, जैसे बोलते हैं ना हाँ, कि तो बेटा इमोशंस को दूर रखो और तो बाहर इमोशंस की को वे लाइफ दूर में रखते हैं जो कि सोचते हैं कि मटेरियल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भावना को वे कमजोरी मानते हैं जो सोचते हैं कि वस्तु ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हाँ, हैं। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो ज़्यादातर लोग ने जो सोच रहे हैं, मैं संख्या नहीं कर रहा हूँ, जो सोच रहे हैं वे लोग हैं जो मतलब कह रहे हैं कि भावना को दूर रखो। अरे भावना को दूर रखो, तेरा परिवार ही ख़त्म हो जाएगा, तेरा परिवार टिका ही है भावना पर। फिर तुम अपना बच्चे की कैसे देखभाल करोगे? नहीं, मैंने बहुत बार नोटिस किया भावना अगर नहीं होगी, हाँ। जो आदमी कह रहा है तो क्या वो अपने बच्चे को नहीं पाल रहा है? पाल रहा है ना अपने बच्चे को। उसके बच्चे को कोई मारने लगेगा उस वक्त देखो, उस पर सब भुला जाएगा लॉजिक। उस पर नहीं कहेगा भावना को दूर मैंने रखो। बहुत पेरेंट्स को देखा है कि जब उनका बच्चा निकल रहा होता है ना घर से कॉलेज के लिए या जॉब के लिए, तो उसको ये बात ज़रूर बोलते हैं बेटा अपने इमोशंस अलग रखना और अपने जो है खुद ही भावना में रह करके इस बात को बोल रहा है। उसको लगाव है तभी नहीं बोल रहा है ताकि इसका भला कैसे हो। तो यही तो ये तो भावना है, यही तो भावना है। सब यही बोलता है कि बेटा इमोशन से नहीं सोचना, दिमाग से सोचना। इमोशन से कौन सोचता है? इमोशन से कभी कोई नहीं सोच सकता। इमोशन से कोई सोच ही नहीं सकता। सोचता सदैव दिमाग से है, लेकिन वो सोचने की प्रेरणा कौन देता है? वो भावना देती है। अगर भावना नहीं हो तो आप सोच ही नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? बिना भावना के कोई सोच नहीं सकता। कुछ ना कुछ भावना उसमें होती है तभी सोचता है। स्पेशली लड़कों को तो और भी ज़्यादा। लड़के से मतलब नहीं है, लड़के लड़की या बूढ़ा जवान से कोई मतलब नहीं है, पशु पक्षी से भी कोई मतलब नहीं है। हर प्राणी बिना भावना के सोच नहीं सकता। भावना का मतलब उसकी कोई प्रेरणा होती है, समझ रहे हो? जो कि मतलब जो विचार से आगे है। विचार तो तब होगा ना जब माइंड है। माइंड जब विकसित हो गया तब ना विचार आया। लेकिन जब माइंड नहीं था तभी तो बॉडी ग्रो कर रहा था ना। कैसे ग्रो कर रहा था? भूख लग रही थी, प्यास लग कैसे लग रहा था? पेट में कैसे? पेट में तो उसको कोई वो तो इंस्ट्रक्शन तो दे नहीं रहा था, लेकिन वहाँ ग्रो कर रहा था ना। पेट में कैसे कर रहा था? जब व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो कैसे ग्रो करता रहता है? वहाँ तो कोई विचार आ नहीं रहा है, लेकिन ग्रो कर रहा है ना। सांस उसकी आ जा रही है ना, वो कहाँ से? वो भावना से हो रही। जीने की जो उसकी भावना है। हाँ, भावना रहती है। जब आदमी बेहोश है तब भी भावना, जब बहुत गहरी नींद में सोया है, जब विचार नहीं है तो भी भावना रहती है। भावना ही प्रेरणा देती है। जीवन की प्रेरणा जो है भावना से है। जिस समय उसको जीने की प्रेरणा ही नहीं रहेगी ना, उस वक्त कितना भी लॉजिक लगा के जिंदा नहीं रह सकता, उसको मरना है। आत्महत्या लोग कैसे करते हैं? जब भावना उसकी एकदम वो नष्ट हो जाती है ना, पॉजिटिव होना, तो आदमी आत्महत्या करता है। लाख समझाने पर भी नहीं मानता, कुछ भी नहीं। तो भावना, जब भावना प्रबल होती है ना तो ये विचारों को तोड़ फोड़ देती है। विचार के पास ताकत नहीं है कि भावना को कंट्रोल कर सके। आदमी सोचता है मैं भावना को कंट्रोल कर लूँगा। जैसे तुमने कहा ना कि लोग कहते हैं कि भावना पर काबू रखना, लेकिन भावना को आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता। एक आदमी कहता तो है, चाहता है, जो तर्क है ना वो लॉजिक सोचता है कि मैं इसको काबू कर लूँ, लेकिन कर नहीं सकता, बल्कि वो खुद उसके काबू में है। और उसको ये गलतफहमी होती है कि मैं काबू कर लूँगा या कर लूँगी। जैसे भी भावना को काबू नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जो फीलिंग उसको जीवन में प्राप्त करनी है, जिस फीलिंग का उसको अभाव है, अब तक रहा है, तो उस फीलिंग को अवश्य ही वह प्राप्त करेगा। केन प्रकारेण प्राप्त करेगा। उसके लिए वो लॉजिक गढ़ेगा, ये जान लेना। अपनी उस भावना को जस्टिफाई करने के लिए वो लॉजिक गढ़ेगा। तो आप भावना को काबू नहीं कर सकते, बल्कि भावना के अनुसार से लॉजिक का निर्माण होता है कि ऐसे 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 करना है, क्योंकि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, उसकी ये भावना है।
उसको जब लोभ धर लिया उसको, तब उसके बाद फिर उसके अलग अलग लॉजिक लगाएगा वो उसके लिए, अपने लोभ को जस्टिफाई करने के लिए। खुद को भी तो संतुष्टि चाहिए उसको। तो इस तरह से भावना ही सब कुछ कराती है। इमोशंस ही ना अगर हाँ, इमोशंस ही कराते हैं, इमोशंस ही लॉजिक करते हैं। लेकिन एक झूठा भ्रम फैलता है कि नहीं हम जो है लॉजिक से इसको काबू कर लेंगे। भावना बहुत गहराई में उसको में क्या है ना, वो क्या होता है ना, हार्मोन का डायरेक्ट उसमें वहाँ पर वो होता है एक्शन, इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। पहले भावना पर ही जो है हार्मोन का प्रभाव होता है। बल्कि यही कहा जाए कि हार्मोन उसके भावना के प्रभाव से ही हार्मोन और ज़्यादा बनता है, रिलीज होता है। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कहना। हाँ, और उसके ऊपर इतना इम्पैक्ट देगा ना कि वो उसको बढ़ा देगा, वो उसको बढ़ा देगा। कहने का मतलब है कि वो एक साइकिल बना देता है। वो हार्मोन जो है भावना को बढ़ा देगा। भावना जो है इस तरह की होगी कि उस तरह के हार्मोन का निर्माण करेगी। जिस तरह की भावना होगी वैसा हार्मोन निर्माण हो जाएगा, और जितना होता जाएगा उतना वो और बढ़ता जाएगा। तभी जो है ना उसकी जो लालसा होती है और बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और उसी दिशा में फिर वो काम करता है, और उसी हिसाब से उसको एनर्जी आती है। एक जो भावुक व्यक्ति है ना उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत जुनून होता है। और जो लॉजिकल माइंड होता है उसमें जुनून नहीं होता है, उसमें कैलकुलेशन होता है। लेकिन वो कैलकुलेशन से जो काम करता है ना वो थक जाता है, और जो भावना से काम करता है वो थकेगा नहीं। वो तो 3-3 दिन तक काम कर लेगा, उसको इसकी फिक्र नहीं होगी कि आगे क्या होगा नहीं, वो काम करता ही रहेगा। इसलिए एक जो भावुक व्यक्ति होता है वो जैसे 10 लॉजिकल माइंड के ऊपर भारी पड़ जाता है। वो लड़ेगा भी तो बहुत ज़बरदस्त लड़ेगा, उससे मुकाबला करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसको जान की फिक्र नहीं होती है ना, भावना से लड़ता है ना, उसमें वो फियर ख़त्म हो जाता है। जब वो युद्ध के लिए उतर गया भावुक व्यक्ति तो फियर ख़त्म हो गया उसका, फिर वो कुछ नहीं, बस फिर आप या तो आप बचेंगे या तो वो बचेगा। और जो कैलकुलेशन करता है वो सोचता है कि मौका लगा के भाग भी सकते हैं। कितना वीक मानते हैं कैलकुलेशन वाला सोचेगा कि हम भाग भी सकें मौका लगा करके, और वो भागने की सोचेगा ही नहीं भावना वाला, वो तो सिर्फ मारने की ही सोचेगा बस। उसमें वो मर जाए बात अलग है, लेकिन वो सोचेगा सिर्फ मारने के लिए, तो उससे नहीं भिड़ सकते। वो उसमें एनर्जी बहुत लेवल हाई, बहुत हाई। ऐसे लोग कहा जाता है जो बात बात में रो देते हैं, जैसे उनको रोना आ जाता है जब हाँ, तो उसमें अतिरिक्त होता है ना, अतिरेक होता है ना, ऊर्जा का अतिरेक होता है। चाहे उसमें प्रेम की ऊर्जा हो या कोई भी ऊर्जा है, तो उसमें अतिरेक होता है। उस अतिरेक के कारण जो है आंसू आते हैं। मतलब इमोशंस ज़्यादा फील कर पाते हैं जो हाँ, वो भावुक लोग होते हैं। वे दूसरे का भी इमोशन फील करेंगे, वो बिना बताए दूसरे की बात समझ जाएंगे। और लॉजिकल माइंड वाला क्या करेगा, वो कुछ कहेगा तभी कुछ सोचेगा, तब उसके हिसाब से वो निष्कर्ष निकालेगा। वो संभावना पर काम करता है कि ये नहीं, ये भी हो सकता है। और जो भावना वाला आदमी होता है उसको संभावना पर नहीं काम करना, उसको पता है कि यही है ही। और उसको अंदर से उसको फीलिंग होती है, बस फीलिंग से वो जानता है। इंस्टिंक्ट भी होता है हाँ, ना इन लोगों वही, का, बहुत स्ट्रांग होता हाँ बहुत होता है। तो देख के आदमी समझ जाएगा, भावना वाला आदमी समझ जाएगा सामने वाला भूखा है कि नहीं है। उससे पूछने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही समझ जाएगा। वो समझ जाएगा कि ये हमसे क्या मांग रहा है, क्या चाह रहा है, वो ऐसे ही समझ जाएगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो लॉजिक वाला है वो सोचेगा, 10 तरह का तर्क लगाएगा, उससे पूछेगा, इधर 10 तरह की जांच पड़ताल करेगा, तब एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। और उसको निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना, उसको पता ही है, बस देखा और उसको पता चल गया। समझ रही हो? तो इसलिए उसका मतलब है कि उसका साइंस और आगे है ना, है। इमोशन वाले का साइंस और अच्छा है और सटीक है, वो गलत कभी नहीं होता। और ये सब गलत भी हो जाते हैं, लॉजिकल कंक्लूजन गलत भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन उसका कंक्लूजन गलत नहीं होता है, वो एकदम सटीक होता है, उसका विज्ञान ज़्यादा आगे है। कितनी आयरनी है, लोग वीकनेस मानते हैं इमोशंस को, पर एक्चुअली में कितने पावरफुल है। ज़्यादातर लोग तो कमजोरी मानते हैं। कमजोरी इसलिए मानते हैं ना, कमजोरी एक अर्थ में है, इस अर्थ में है क्योंकि पदार्थ के अर्थ में है। पदार्थ को भावुक व्यक्ति पदार्थ का वैल्यू नहीं देता है, भावुक व्यक्ति व्यक्ति को वैल्यू देता है, वो जीवंत को वैल्यू देता है, वो मृत को वैल्यू नहीं देता है। बात समझ में आ रही है?
जो डेड चीज़ है ना उसका वो महत्व नहीं देगा। तो मतलब मटीरियलिस्टिकली उसको इमोशंस हाँ नहीं है नहीं, इंसान हाँ उसको जीवित प्राणी से है, भावना सदैव जीवित से होता है, किसी पशु पक्षी इन सब से होता है। उसके उपयोग के लिए तो वो उसको दे देगा, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो उसका ख्याल रखेगा, वस्तु का नहीं। वो उसको बचाने के चक्कर में पड़ेगा, वस्तु बचाने के चक्कर में नहीं पड़ेगा। और जो लॉजिकल वाले होते हैं वो वस्तु बचाने के चक्कर में पड़ते हैं, वो उसको बचाने के चक्कर में नहीं पड़ते। वो तुरंत उसका विकल्प भी ढूंढ लेते हैं। जिससे कोई बह रहा है, हाँ कहेगा अरे मर जाएगा, इसको बचाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हाँ तो छोड़ो हटाओ। हाँ लेकिन जो भावुक व्यक्ति होगा वो ये नहीं सोचेगा कि जो है हम मर जाएंगे क्या होगा, वो तुरंत जो है उसको बचाने के चक्कर में कहेंगे भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। हाँ तो वो वैसा होगा। उसमें साहस बहुत होता है भावुक व्यक्ति में। तो इन्हीं सब चीज़ों से रोकने के लिए आई थिंक पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे कोई बह के जा रहा है और आप कूद गए बचाने के लिए बिना सोचे कि आपका क्या होगा, तो यही बचाने के हाँ लिए। तो ऐसा है ना कि वो जो भावुक व्यक्ति है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई उसको इस तरह से बता देगा और उसको रोक देगा। समझाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लॉजिक का वहाँ पर असर नहीं होगा ना वैसा। वो एक ऊपरी आवरण हो जाएगा लेकिन उसमें कोई दम नहीं होगा। हाँ तो कूद जाएगा। हाँ वो तो अपने हिसाब से चलेगा ना, अपनी अंतः प्रेरणा से चलेगा। पेरेंट्स सब समझाते हैं ना, पेरेंट्स सब इसलिए समझाते हैं क्योंकि वे अपने अनुभव से जो सीखे हैं तो वैसे समझाते हैं। तो वे समझा करके उसको अपने जैसा तो बना सकते हैं, अपने जैसा बना सकते हैं, जिसमें कि भावना का जो है ऊपरी एक आवरण हम बना दिया लॉजिक का और उसको सप्रेशन कर दिया, तो उसमें एक रोग तो पैदा हो जाएगा। लेकिन भावुक व्यक्ति जिस ऊंचाई को छूता है, क्योंकि भक्त तो वही हो सकता है, भावुक व्यक्ति। हाँ भक्त तो वही हो सकता है। और जो लॉजिकल माइंड वाला है वो साधना तो कर सकता है, इधर मंत्र साधना भी कर सकता है, राजयोग भी कर सकता है, लेकिन अंततः करते करते उसको बाद में भावुक ही होना पड़ेगा। अंततः जितने भी ध्यान साधना है जो भी है, अंततः फिर ये भक्ति में ही कन्वर्ट होता है। तो अंत में भावुक ही होना पड़ेगा, यानी लॉजिक को अंत में, क्योंकि लॉजिक कभी तक करोगे जब तक तुम सबसे श्रेष्ठ लॉजिक तुमको ना मिल जाए तभी तक ना, उसके बाद तो लॉजिक खत्म हो जाएगा। जब सारे तुम्हारे प्रश्न के समाधान मिल गए फिर क्या करोगे, फिर तो विचार समाप्त हो जाएंगे, तो फिर भावना ही आएगी, फिर वही भावना प्रकट होगी और फिर उसमें सारे लॉजिक बेकार हो चुके हैं पहले से ही। तो अंततः सबको भक्त ही होना पड़ता है। तो जो भावुक है ज़्यादा ना, तो एक तरह से इवोल्यूशन के हिसाब से वो ज़्यादा इवॉल्व्ड है। माइंड का अगर इवोल्यूशन देखें तो जो भावुक लोग हैं वे ज़्यादा इवॉल्व्ड प्राणी हैं, ज़्यादा इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग हैं। हाँ और जो लॉजिकल हैं वो ज़्यादा इवॉल्व्ड नहीं हैं। भले लगता हो कि अरे सब तर्क कर रहा है, लेकिन वो इवॉल्व्ड नहीं है। भावुक व्यक्ति इवॉल्व्ड है, क्योंकि लॉजिकल व्यक्ति का माइंड मटेरियल की ओर जाता है, भावुक व्यक्ति का माइंड जो है ना वो लिविंग की ओर जाता है, वो मैटर की ओर नहीं जाता है, वो कॉन्शियसनेस की ओर जाता है। और इसका तो मटेरियल की ओर जा रहा है, मैटर की ओर जा रहा है, तो इसलिए ये लेस इवॉल्व्ड है, वो हाईली इवॉल्व्ड है भावुक व्यक्ति जो है। वो सीधे चेतना की ओर भाग रहा है, इसलिए वो जीवित चीज़ को पकड़ रहा है। लेकिन जो जीवंत प्राणी वही होता है ना, जो कि इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देगा, महत्व नहीं देगा। ध्यान थोड़ा बहुत देगा, महत्व उतना नहीं देगा। वो जब तक यूज है तब तक, और यूज मेरे लिए है तो तुम्हारे लिए भी, किसके लिए भी है। लेकिन जो काफ़ी मेहनत करके जो जिन्होंने धन इकट्ठा कर रखा है मान लो, तो वो तो चाहेगा ना कि ये धन जो है हमारा नहीं ख़त्म हो, क्षीण नहीं हो, तो उसको बचाएगा ना। इसीलिए वो अपने बच्चों को ये सिखाता है कि जो है वो भावना, क्योंकि जब उसको पता है कि भावना में बहने का मतलब है इसका नाश हो जाना। उसको पता है कि जहाँ भावना आई हावी हुई कि ये वस्तुओं का नाश हो जाएगा। तो जितने भी वस्तुएं हैं सब इकट्ठा मुर्दे लोग करते हैं, जो भीतर से मर चुके हैं, एक तरह से जिनकी चेतना जो बहुत घट चुकी है, जो निष्ठुर हो चुके हैं, निर्मम हो चुके हैं। संसार में युद्ध भी वही लोग कर रहे हैं। युद्ध कौन कर रहा है? इतने इतने वार हो रहे हैं, कौन कर रहा है? जो कि मटेरियल को ज़्यादा महत्व दे रहा है, इनकी भावनाएं मर चुकी हैं। उनके लिए लाखों आदमी मर जाए
उसको सत्ता चाहिए, उसके लिए आदमी की कौन वैल्यू, कुछ भी वैल्यू नहीं, मरते तो मरने दो। समझ रही हो? जितने पॉलिटिशियन होते हैं ना वे श्रेष्ठ एग्जाम्पल है। इसलिए भावुक व्यक्ति कभी अच्छा पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। भावुक व्यक्ति को तो जो है उसको कहेगा करे क्या पद वद से क्या होगा, आदमी को हम नहीं मार सकते, नहीं सता सकते, जबकि राज सत्ता में तो सताना भी जरूरी है। हाँ, जो उसके विरोधी है उसको जो है दबा देते हैं, सताते हैं, मरवा देते हैं, उसके लिए बहुत आसान होता है। सुपारी दे दिए, चलो मार के खत्म। वो ये नहीं सोचेगा कि इससे इसका परिवार है वो कैसे चलेंगे, हाँ उनका क्या होगा, उस विषय वो कितना रोएंगे कल्पेंगे, उस पर उसको ध्यान है, उसको तो अपने सत्ता से मतलब है।